आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला हमसे कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। तो जब हम फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NaOH के साथ कराते हैं, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो हमें इसके फलस्वरूप जो है वह मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अर्थात जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है वह मेथिल अल्कोहल में अपचयित हो जाता है और ये जो हमारी अभिक्रिया है वह कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो ये जो कैनिजारो अभिक्रिया क्यों कहलाएगी? क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है इसमें हमारा एक भी जो है अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और हमारा ये जो है फॉर्मल्डिहाइड है वो स्वयं मेथिल अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया होती है वे हमारी कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। NaOH की जब अभिक्रिया हमने कराई अपने फॉर्मल्डिहाइड अर्थात HCHO, तो इसके फलस्वरूप जो है यहाँ पर हमारा ये मेथिल अल्कोहल में परिवर्तित होगा अर्थात CH3OH में अपचयित हो गया। और इसके जब एक ठीक है ना, और तथा दूसरा हमारा क्या बनेगा यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। तो HCOONA हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर जो फॉर्मल्डिहाइड इसके दो अणु भाग लेते हैं इस अभिक्रिया में। तो इस प्रकार से जो ये हमारा है, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया हमने जो है सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड से जब कराते हैं तो इसके उपरांत जो है हमें यहाँ मेथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ, मेथिल अल्कोहल, तथा ये हमारा क्या बन गया सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारी पहली अभिक्रिया जो है वह पूर्ण होती है। अब हम अपने प्रश्न के जो है अगले भाग को देखते हैं। तो दूसरे भाग में हमने से क्या कह रहा था कि एसिटल्डिहाइड को जो है क्षारीय आयोडीन के साथ गर्म किया जाता है। अर्थात यदि हम क्षारीय है तो हम यहाँ पर NaOH ले लेते हैं अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर ले लेते हैं हम, तो ये जो विलयन होगा वह हमारा क्षारीय माध्यम हो जाएगा क्योंकि इसमें OH उपस्थित है। तो इस प्रकार से जब हम एसीटोन की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में आयोडीन से कराते हैं तो यह जो अभिक्रिया होती है वह हमारी हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है, चूंकि इसके फलस्वरूप जो है हमारा आयोडोफॉर्म बनता है। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया की जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार से होगी कि जो हमारा एसिटल्डिहाइड है वो हमारा आता है CH3CHO होता है, तथा इसकी अभिक्रिया हमने आयोडीन से कराई और क्षारीय माध्यम में अर्थात हमने NaOH की उपस्थिति में कराई। तो इसके फलस्वरूप जो है यहाँ पर हमारा आयोडोफॉर्म बनता है अर्थात CHI3 प्राप्त होता है हमें, और यहाँ पर हमारा सोडियम फॉर्मेट बनता है HCOONA प्लस जल तथा सोडियम आयोडाइड बनता है। तो यहाँ पर हमारा जल बनेगा H2O और सोडियम आयोडाइड बना देते हैं। ठीक है, तो सोडियम आयोडाइड हमारा NaI यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो इसको जो है हम यहाँ पर संतुलित कर लेते हैं। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 अणु जो है हमारे आयोडीन के लेते हैं तथा 4 अणु NaOH के लेते हैं। तो इसके फलस्वरूप 3 अणु हमारे यहाँ NaI और जो 3 अणु ही जल के बनते हैं और ये हमारे यहाँ पर बन जाता है आयोडोफॉर्म। और ये जो आयोडोफॉर्म होता है ये हमारा पीले रंग का अवक्षेप होता है। ठीक है, तो इस कारण से जो है ये हमारी अभिक्रिया हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। और ये हमारा क्या था एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो अभिक्रिया है दूसरी वह भी पूर्ण होती है। तथा जो है अब हम अपने तीसरी और अंतिम अभिक्रिया को देखते हैं। तो तीसरी जो अभिक्रिया उसमें कह रहा है एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड अर्थात HCN के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो जब हम एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जो है अभिक्रिया कराते हैं तो ये एक योगशील यौगिक एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनाता है। ठीक है, तो इसकी जो समीकरण इसको लिख लेते हैं। हमारा CH3COOCH3, तो इसको जो है हम परिवर्तित रूप में लिख लेते हैं ताकि हमें उत्पाद किस प्रकार से बनेगा ये समझ जाएंगे। तो CH3COOCH3 ये हमारा एसीटोन है और इसकी अभिक्रिया जो है हमने HCN से कराई। तो HCN के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन है ये हमारे HCN के जो है OH के साथ जुड़ जाता है और ये OH में परिवर्तित हो जाएगा। तथा ये जो हमारा ये क्यों इसमें परिवर्तित हो जाएगा? क्योंकि HCN में जो ये हमारा हाइड्रोजन है वो H प्लस तथा ये CN साइनाइड CN माइनस में परिवर्तित होता है। तो ये ऑक्सीजन जो होता है इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, अतः ये जो है इलेक्ट्रॉन में एक को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके कारण इसमें आंशिक ऋणावेश आ जाएगा
और कार्बन में आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो ये ऋणावेश वाला भाग जो है धनावेश वाले भाग से संयोग करेगा तथा ये वाला जो ऋणावेश वाला भाग है ये हमारे इस धनावेश भाग से संयोग करता है। तो इस प्रकार से ये हमारा बनता है CH3COH और यहाँ पे हमारे CH3 और ये हमारा बनेगा CN। तो इस प्रकार से ये जुड़ता है। तो ये जो हमारी उत्पाद बना है यहाँ पर ये हमारा कहलाता है एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो इसको लिख लेते हैं, ये हमारा बन जाता है एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ठीक है, ये हमारा एसीटोन साइनोहाइड्रिन बन गया उत्पाद के रूप में। ये हमारा था एसीटोन और ये हमने इसकी HCN के साथ जो है अभिक्रिया कराई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न का उत्तर जो है वह पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।